वेलकम दोस्तों, कैसे आप लोग। स्कैम्पर और जर्नी मैपिंग, इन मेथड्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं और वर्ल्ड फेमस है भाई। किसी भी डिज़ाइन स्टूडियो में जाओगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, कोई भी थिंकिंग मॉडल की बात होगी, तब इन दो का यूज़ ज़रूर होता है। इसकी उंगली पे ध्यान मत देना, ये पागल हो गया एआई, उसने कुछ भी बना दिया, बस मैंने डाल दिया। तो गाइस, स्कैम्पर में आते हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 7 लेंसेस टू सिस्टमैटिकली री इमेजिन प्रोडक्ट्स। मतलब कि आप प्रोडक्ट को री इमेजिन कर सकते हैं और कैसे आप उस डिज़ाइन को बना सकते हैं जो कि एक्चुअल में लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और फिर जर्नी मैपिंग में हम एक्चुअल में मैप करते हैं उस यूज़र की जर्नी को। जो भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स है, जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो उस प्रोडक्ट थिंकिंग को अपनाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्कैम्पर मेथड क्या है। स्कैम्पर SCAMPER, ये एक्चुअल में छोटा वर्ड है बड़ी चीज़ का। बड़ी चीज़ का मतलब किस चीज़ का। S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, आगे कहीं लिखा होगा शायद मैंने, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पेन ले लेता हूँ मैं। आ जा रे भाई, आ गया। सो S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूट, C स्टैंड फॉर कंबाइन, A स्टैंड फॉर अडैप्ट, M स्टैंड फॉर मॉडिफाई, M stand for modify, P stand for put to another use, E stand for eliminate, and lastly R stand for rearrange. मतलब क्या guys, in simple words, take an existing product, run it through 7 lenses. These 7 lenses, इन 7 lenses से होकर के गुजारो उसको और just watch it transform. That's what our purpose is. 7 creative lenses explained. Scamper is a powerful framework that helps designers systematically, वो आपको किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी दिखाने में, उसे इनोवेट करने में मदद करता है। आप अपनी इमेजिनेशन को इस तरह से जब अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से, तब जाकर के वो इजीली आपको दुनिया के सामने अपनी एक छाप छोड़ता हुआ दिखता है। आप कोई भी चीज़ जब दिमाग में रखते हो, जैसे आप जब इमेजिनेशन में रखते हो कोई भी एक इमेज, और उस इमेज को जब आप ड्राइंग के थ्रू करना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई भी कॉम्प्लेक्स सी इमेज आ सकती है पेड़ की। आप 3D में एक पेड़ इमेजिन करोगे, राइट। 3D में आपने एक पेड़ इमेजिन किया, पर क्या वो रियल में जब आप उसे पेपर में बनाने जाओगे, क्या वैसा ही दिखेगा? क्या पेपर में आप एज इट इज़ अपनी इमेजिनेशन से उस चीज़ को एज इट इज़ बना सकते हो? नहीं बना सकते। इवन बेस्ट से बेस्ट इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट, कोई भी शख्स, कोई भी अच्छा ड्राइंग में स्किल्ड इंसान, 40 साल का भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो एज इट इज़ जो अपनी इमेजिनेशन में उसकी इमेज है, वो एज इट इज़ वही डिटेल्स नहीं बना सकता। क्योंकि जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं, अपनी अंदर की आंखों से देख रहे होते हैं, हम अपने हाथों के थ्रू, अपनी मसल्स के थ्रू उसे एज इट इज़ पुट नहीं कर सकते। मिस्टेक्स होती है हमेशा। क्या आप समझ पा रहे हो? तो जब हमारी इमेजिनेशन बड़ी तगड़ी है और हम उसका किस तरह से यूज़ करें, उसका हर उस लेवल पे कैसे इस्तेमाल करें कि वो हमें उसी हिसाब से रिजल्ट देता हुआ दिखे जैसा कि हमने इमेजिन किया था। कई बार हमारी इमेजिनेशन सच में पावरफुल होती है। कई बार हमें वो चीज़ दिखाने में मदद करती है हमारी इमेजिनेशन जो कि हम नॉर्मली लॉजिकली नहीं देख पाते। तो स्कैम्पर का यूज़ हम उस इमेजिनेशन को प्रैक्टिकली इस फ्रेमवर्क के थ्रू पेपर में ला सकते हैं, यानी रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। तो practical application, by applying Scamper, teams can effortlessly transform existing products, enhance features, and discover new opportunities for engaging user experience and problem solving. वर्ड्स के वर्ड्स नहीं लेना है, यहाँ से बस समझना है। इस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने से आप सिस्टमैटिक अप्रोच समझ पाते हो और साथ ही साथ जर्नी मैपिंग को जोड़ करके आप यूज़र एक्सपीरियंस को इसके साथ में जोड़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। हमेशा मैं आपके सामने कोई ना कोई स्टोरी लाता रहता हूँ। ये है एक सैस टूल की बात, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मेनली PM प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है ना, उनके लिए हेल्पफुल है। तो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा सैस, मतलब सैस नहीं, स्कैम्पर।
ठीक है, स्कैम्पर। सब्सटीट्यूट यहाँ पे लगाया, कॉम्बाइन लगाया, अडेप्ट लगाया, एलिमिनेट लगाया, और भी लगा के देखते हैं। चलो सबसे पहले तो सब्सटीट्यूट लगाते हैं। रिप्लेस ईमेल नोटिफिकेशन विथ स्लैक इंटीग्रेशन। हमने रिप्लेस किया ईमेल के नोटिफिकेशन सिस्टम को स्लैक से, ठीक है। ईमेल के थ्रू हम नोटिफिकेशन भेजते हैं यूजुअली, ये है ट्रेडिशनल वे। हमने क्या किया, उसे स्लैक के थ्रू एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। स्लैक ज़्यादा मॉडर्न है, ओके। या आप एग्जांपल के लिए समझो कि सबसे ट्रेडिशनल क्या हो सकता है था कि आपने खत लिख के भेजा और बोला कि भाई आ जाओ इस पर्टिकुलर टाइम पे मीटिंग है, पर या फिर आपने डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया और वो मैसेज गया और सामने वाले को पता चल गया ठीक है भाई इतने टाइम पे मीटिंग है। तो ये एक नया तरीका है सब्सटीट्यूट, हमें एक नया अल्टरनेटिव आइडिया ढूंढना पड़ता है। कंबाइन, मर्ज टास्क बोर्ड्स विथ कैलेंडर्स। कंबाइन क्या होगा कि मर्ज टास्क बोर्ड्स, ये सारे टास्क कर रहे हैं, ठीक है, सारे जितने भी टास्क के बोर्ड्स हैं उनको कैलेंडर्स के साथ में कंबाइन कर दो। रिजल्ट क्या होगा, टूल्स लाइक असाना एंड ट्रेलो इवॉल्व्ड बाय स्कैम्पर स्टाइल थिंकिंग। जो ट्रेलो है ना, ट्रेलो भी इसी स्कैम्पर स्टाइल थिंकिंग से ही आया है एक तरह से, कि आपने जो भी टास्क बोर्ड थे, जो भी टास्क आप अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप आज एग्जीक्यूट करना चाहते हो, टीम को बताना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को आपने कैलेंडर से जोड़ दिया और अब वो एक तरह से एक प्रोडक्टिविटी का अच्छा खासा टूल बन गया है। कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, अडैप्ट, शिफ्ट यूजर वर्कफ्लोज टूवर्ड्स मोर कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट्स। मतलब क्या एक्चुअल में आप अडेप्ट करते हो सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर ये बहुत सारे ये जो सिंबल्स आ रहे हैं, देखो कोई अगर ई कॉमर्स ब्रांड है तो उसे अलग तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा, अलग तरह के टूल्स उसे चाहिए होंगे, अलग तरह के SaaS टूल्स उसे चाहिए होंगे। वही अगर कोई बैंकिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म होगा, बैंकिंग से रिलेटेड, फिनटेक से रिलेटेड नीश होगा, उसके लिए टूल्स बिल्कुल डिफरेंट तरह से होंगे, अलग तरह से वर्क करेंगे। तो आपको अडेप्ट करना है, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसकी थिंकिंग इस पर अप्लाई करनी है कि भाई मेरा नीश, मेरा वर्कफ्लो, मेरा सिस्टम, मेरा इन्वायरमेंट कैसा है और उसके हिसाब से मैं क्या चीज़ें यहाँ पर ला सकता हूँ, क्या नई चीज़ें इसमें इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अडेप्ट मतलब होता ही है इंटीग्रेशन। आप एक्चुअल में इंटीग्रेट करते हो नई चीज़ों को, नई थिंकिंग को, और इसके साथ में जोड़ते हो। एलिमिनेट, रिमूव अननेसेसरी स्टेप्स टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। फालतू की चीज़ें, जैसे कि हो सकता है आप 50 तरह के फीचर्स पे काम कर रहे हो और ये ओवरबर्डनिंग है, टीम को भी ज़्यादा बर्डन दे रहा है, आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, बजाय इसके कि आप गए डिस्टिल डाउन गए 5 चीज़ों पे। वो 5 हीरो फीचर्स, 5 बेस्ट थिंग्स कौन सी हो सकती है जिसको मैं सबसे पहले शो करूँगा। चैट जीपीटी का बेस्ट फंक्शन वही है जो उसके होम पेज पे दिखता है, क्या उसका वो पर्टिकुलर बार जहाँ पे आकर के आप उसके साथ टेक्सटिंग करते हो, चैट करते हो और वो फिर वहाँ पर यहाँ पर आकर के आपको रिजल्ट देता है, राइट। यही उसका सबसे मेन फीचर है, यही उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हम यूआई की बात करें। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है, बढ़िया है, ईजी दिखता है, कभी अटकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बढ़िया। ये उसका हीरो फीचर है, दिस इज़ हीरो फीचर, कि हम जो उससे पूछेंगे वो इसका रिजल्ट यहाँ क्या देगा, बस काफ़ी है, इसीलिए लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अडेप्टिंग डिलीवरी ऐप फीचर्स, यूजुअली मैं सेम आइडियाज़ इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि फिर इजीली होता है बिल्कुल समझना, नहीं तो बिल्कुल यूनिक सा कोई आइडिया लेकर आओ और फिर वो आपके आसपास आप देखते रहिए उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, तो मुश्किल होता है उसको समझना। तो फिर से यहाँ पर भी अडेप्ट यूज़ हुआ है, बिल्कुल हर तरह से ये चीज़ें यूज़ हुई है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले शुरुआत तो सब्सटीट्यूट से ही होती है वैसे। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल नोटिफिकेशन विद ऐप अलर्ट्स इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, है ना। आप क्या करते हो, आपका जोमेटो है, आपका स्विगी है, वो क्या करता है आपको पता है, वो आपको बार बार नोटिफिकेशन देता रहता है, भेजता रहता है, इवन बताता भी रहता है आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, कुछ भी खरीदा, या फिर आपका जो डिलीवरी मैन है वो कहीं जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, उससे रिलेटेड भी सारा डेटा वो देता रहता है, आपको बताता रहता है, पिंग करता रहता है कि भाई आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, मॉडिफाई, एडिंग अ लाइव किचन व्यू engages customers visually. Adding a live kitchen view engages customers visually. अब देखो यार यहाँ पे ये मैंने सही नहीं लिखा लगता, adding a live kitchen view, लेकिन देखा जाए तो मुश्किल है
क्या लाइव किचन को साथ में डाला जा सकता है? ये एआई ने इसके साथ में जोड़ दिया, बट मुश्किल है ये चीज़ कैसे की जा सकती है। कैमरा अगर वहाँ पे लगा दिया, कस्टमर मतलब रेस्टोरेंट वाले, अब हाँ किसी को अगर अडेप्ट करना है उसके हिसाब से ट्राई करना है, मतलब कि शो करना है कि भाई हमारा ट्रस्ट, देखो हम कितना अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ ये हो सकता है कि व्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग फूड व्लॉगर्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना किचन खोल रखा है और वो उसके थ्रू ही सामान बेचते हैं। किसी के क्लाउड किचन है, तो वो लोग जरूर व्लॉगिंग करते हैं और अपना फूड की सारी जर्नी बताते हैं कि आज मेरे को ये ऑर्डर मिला था, फिर उसने आधे में ही बोल दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, फिर बाद में मैंने सोचा कि यार इसको मैं फेंक देता हूँ, फिर मुझे एकदम से एक कुत्ते की याद आई और मैंने उस डॉगी को जा करके पुचकारा और फिर वो वापस आया और मैंने उसको पिज़्ज़ा खिला दिया, साथ में थोड़े बिस्किट भी खिला दिए। तो इस तरह से वो व्लॉगिंग करते हैं लाइव किचन, और ये एक तरह से ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। ठीक है, आसपास के लोगों को जैसे ही पता चलता हो कि अच्छा ये बंदा है यार हमारे आसपास, ये व्लॉगर है, इसी से बाय करते हैं। अडेप्ट, इंटीग्रेटिंग जीपीएस ट्रैकिंग इनहेंसेस डिलीवरी एफिशिएंसी, जो कि यूज कर रहे हैं ये जोमेटो वाले, आपको भी पता है जीपीएस का। रीअरेंज, रीऑर्गेनाइजिंग द यूजर इंटरफेस मेक्स नेविगेशन सिंपल। गाइस, नेविगेशन तो वैसे भी अब सिंपल हो चुका है, जो कि इसी अडेप्ट और ये सब चीज़ों के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब कि नोटिफिकेशन और इसका जो जीपीएस का फीचर है और साथ में आपका मैप है जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें वो लाइवली शो करता है कि अभी वो कहाँ पर है, किस गली पे पहुंचा है। फिर वो कॉल करता है, आपको बताता है कि भाई मैं यहाँ पे पहुंच गया, वो भाई दूसरी गली में पहुंच गया क्या, अच्छा वापस आ, इधर घूम के आ, राइट से आ, लेफ्ट से आ। तो डिलीवरी ऐप भी इसी का यूज़ कर रही है। एलिमिनेटिंग चेकआउट फ्रिक्शन। चेकआउट फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे? सिंप्लीफाइड, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल करना है। वन क्लिक चेकआउट्स रिड्यूसेस अननेसेसरी स्टेप्स। आपने अमेजोन में भी अब देखा होगा कि अब ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगते हैं। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है, सीओडी करना है, ज़्यादातर ऐप्स का अब यही हो गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स में आपको पूरा चेकआउट सब करा देते हैं। आपको बस लगातार क्लिक करते रहना पड़ता है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, दैट्स इट। 2 बार 3 बार आपने क्लिक किया और आपका चेकआउट हो जाता है। और ये बात बिल्कुल इवन इस पर रिसर्च हो चुकी है कि अगर चेकआउट करने में भी ज़्यादा टाइम ले रही है कोई वेबसाइट, तो बहुत हद तक चांसेस है कि यूज़र उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदेगा ही नहीं। ओके, एफिशिएंट, स्ट्रीमलाइंड फॉर्म्स इनहांस यूज़र एक्सपीरियंस ड्रास्टिकली। एक ऐसा फॉर्म जो सिंपल है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वही पूछ रहा है, फालतू चीज़ें नहीं पूछ रहा है कि भाई फालतू में कुछ मैंने देखा है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है या कुछ ऐसी जगह सर्विसेज है जहाँ पर वो फालतू में एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार पूछते रहते हैं। कभी कभार मैंने देखा है कि वो जैसे मैंने कैनवा में भी ये प्रॉब्लम देखी, मैंने कैनवा के थ्रू बनाया ये प्रेजेंटेशन, कैनवा का यही। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि जब भी मैं उस पर मंथली वाला जो सब्सक्रिप्शन का जो भी सिस्टम है वो अगर मैं करने जाता हूँ चेकआउट, तो वो हमेशा एड्रेस पूछता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी एड्रेस मॉडिफाई किया हुआ नहीं लेता, एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसको चाहिए कि उसमें जो भी एड्रेस दिया हुआ है, जो उसके सजेशन में आ रहा है, वही वाला सिलेक्ट करो। और तुम कई बार एड्रेस तो सिलेक्ट करते भी हो तब भी वो अप्लाई नहीं करता, तब भी वो एक्सेस नहीं लेता। तो जब एफिशिएंसी नहीं होती तो कई बार आप छोड़ते हो। लेकिन अब मेरी मजबूरी है तो इसलिए फिर मैं 10 बार ट्राई करता हूँ, और 10 बार ट्राई करने के बाद एक बार अच्छे से हो जाता है। तो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूटिव, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस लीड टू हायर सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी बात है कि यूज़र फ्रेंडली यूएक्स अच्छा होना चाहिए किसी भी ऐप का। इंगेजिंग वाइब्रेंट विजुअल्स इंकरेज रिपीट परचेसेस इजीली। यस, देखो बहुत ज़्यादा भी कलरफुल नहीं बनाना होता, ऐसा नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा भड़कला हो गया। सिंपल पेज चाहिए एक्चुअल में। वाइब्रेंट विजुअल से मतलब कि आप उस ऐप को अच्छा बना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई आप दुकान में आए हो और सब चीज़ें मज़ेदार दिख रही है, वाह यार क्या ही ज़बरदस्त जगह पे आ गया यार मैं। आपको वैसा एक्सपीरियंस अगर कोई शॉप, कोई स्टोर दे रहा है और वो आपका फटीग भी नहीं कर रहा है, आपका दिमाग में इंफॉर्मेशन फटीग नहीं कर रहा है, जो आपको चाहिए वहाँ तक वो आपको ईजिली पहुँचा दे रहा है वो पर्टिकुलर ऐप, तो मज़ा आता है। चेकआउट फ्रिक्शन अभी ये मॉल वाला भी दिखा रहा है, तो मॉल में भी अगर इतना कलरफुल और इतना कुछ रहेगा तो शायद ही कोई खरीदेगा। आप जरा सोचो, मुझे बताओ, अगर आप ही इस जगह पे आते हो, ऐसी एक ये मॉल का ही अंदर का सीन है, तो मान के चलो आप मॉल के अंदर ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पर इस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, ये खरीदा है, वो पकड़ा हुआ है, आप किस शॉप में जाकर के सामान खरीदोगे? एक में भी नहीं, रेयरली। यहाँ की ज़्यादातर शॉपें कुछ नहीं बेच पाएगी,
इस तरह से अगर सामान पड़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो ये लड़की इतनी छोटी क्यों है। हाँ, तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, चीज़ें सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, इजी नेविगेशन होना चाहिए, इतनी सारा सामान, इतनी सारी चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए, इतने सारे लोग भी नहीं होने चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा होता है, फिर आसपास की शॉप्स में भी हम कम जाते हैं। ये बात सच है कि जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ होती है लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ठीक है यहाँ की क्वालिटी होगी, कुछ होगा, या लोग इसको चाहते हो, डिमांड होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि आसपास ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। देखो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है बहुत सारे, है ना। तो वाइब्रेंट का मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। री अरेंजिंग डिस्कवरी लॉजिक। सो डिस्कवरी एल्गोरिदम क्यूरेट कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस। एल्गोरिदम जो है वो आपका चेंज होता रहता है, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, वो आपके हिसाब से आपने जस्ट अभी अभी आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, जैसे ही आप फूड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करोगे तो आपको फूड से रिलेटेड बहुत सारे रील्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जिस मोमेंट पे जस्ट 2 मिनट बाद आप सोचो कि यार 2 मिनट हो गए, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा अलग तरह का कंटेंट देखता हूँ, 2 मिनट बाद आप बस एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना शुरू करोगे और अचानक से बम्बार्डमेंट होने लगेगी एनिमे से रिलेटेड कंटेंट की। यही होता है। यूट्यूब अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, इंस्टाग्राम ये सब बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। इंगेजमेंट, यूज़र इंटरैक्ट विथ पर्सनलाइज्ड फीड्स एंड रिकमेंडेशन। अडेप्टेशन, प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व टू इनहांस कंटेंट विजिबिलिटी एंड रिच। देखो ये तीनों जो है ना, कि उसकी सक्सेस, इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस ड्राइव्स इंक्रीज्ड प्लेटफॉर्म लॉयल्टी। देखो यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ये सब हो गया, और इवन जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स हो गए, हमारी सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है कि हम आप लोगों को इस पर्टिकुलर ऐप के साथ में जोड़े रखें। अगर आप इस वीडियो को देख करके वापस से अपने घर में जा कर के बैठ जा रहे हो, या फिर आप किसी दूसरी ऐप की तरफ जा रहे हो, तो फिर यूट्यूब को फ़ायदा नहीं होगा। यूट्यूब सोचेगा कि भाई अच्छा, इस चैनल से जो भी व्यूवर आते हैं, इस चैनल को देखने वाले जो भी व्यूवर आते हैं, वो या तो जल्दी से भाग जाते हैं, या तो वो सीधे ऐप छोड़ के ही भाग जाते हैं। तो ऐसे में वो उस चैनल को ज़्यादा इंगेजमेंट देता नहीं है। यही होता है यूट्यूब। तो यूट्यूब ने इसी हिसाब से अडेप्ट किया है कि वो उसी तरह के कंटेंट को सबसे ज़्यादा पुश करता है, जो कि जिसमें हुक है, जो कि लूप में घूमता रहता है, जिसमें लूप्स है, जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट लगातार देता रहता है। उस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूट्यूब भी पसंद करता है, फिर यूट्यूब भी उसी चीज़ को देता रहता है बार बार, और उस चैनल की ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो गाइस, आप इस तरह के चीज़ों को अगर एक्चुअल में एडिक्टिवली देखते हो, कौन सी चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज है गाइस, ना कि आपकी रील्स, ना कि आपके फालतू के कंटेंट, इवन एनिमे से रिलेटेड फालतू का कंटेंट। नहीं, ये सब चीज़ें फालतू है। ये चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो लॉजिक है, जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, जो बायसेस है, जो साइकी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और कभी भूलोगे नहीं। ताज्जुब की बात है कि ये चीज़ें आप भूलोगे नहीं। इसीलिए इतनी इंटरेक्टिव, इतनी कलरफुल, इतनी बढ़िया सी प्रेजेंटेशन भी मैं लेकर आता हूँ। आपको इन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को, और भी वीडियोस देखो इससे रिलेटेड, चैनल पे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस है। एक भी ऐसा नहीं है कि कंटेंट मैंने कहीं से भी उठा के डाल दिया, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो गाइस, अगर आप ऐसे चैनलों को सपोर्ट करते हो तो फिर यूट्यूब आपको इसी तरह की चीज़ें और ज़्यादा देता है, और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपके सामने रखता है, क्योंकि उसको आप चाहिए। अब आती है जर्नी मैपिंग की बारी। सो गाइस, मैप द इंटायर यूजर जर्नी स्टेप बाय स्टेप एंड देन आइडेंटिफाई फ्रिक्शन पॉइंट्स। ये है जर्नी मैपिंग। क्या है जर्नी मैपिंग? एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू विजुअलाइज द यूजर एक्सपीरियंस, हाईलाइटिंग ईच स्टेप ऑफ इंटरेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। ये इंग्लिश में मैंने पढ़ा, पर बहुत सिंपल इंग्लिश यूज़ करता हूँ मैं हमेशा। क्या करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन देख रहे हो उस यूज़र का। इंटरेक्शन मतलब वो किन किन चीज़ों को टच कर रहा है। मान के चलो कोई एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन में हमेशा एक हीट मैप तैयार होता है। हीट मैप आपको पता है? हीट मैप मतलब कि एक मोबाइल में अगर कोई गेम है, मान के चलो आप टेम्पल रन खेल रहे हो, आपने टेम्पल रन खेला है कभी, या सबवे सर्फर खेला होगा, तो वो जो लड़का है वो ऐसा भागता रहता है, उसके पीछे पुलिस होती है और वो भागता रहता है, और इधर से कभी ट्रेनें आती है, इधर से कोई ब्लॉक आता है, कुछ आता है। अब आपको क्या करना होता है? आपको या तो ऊपर करना होता है प्लेयर को, या तो नीचे करना होता है, या तो साइड करना होता है, या तो इधर करना होता है, राइट, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, बस यही वाले ऑप्शन होते हैं। और वो भागता रहता है, तेजी से भागता रहता है, ऊपर से कुछ कॉइन्स आते हैं, पावर्स आती है, सब कुछ आता है। तो
जो हीट मैप जब बनेगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, वो बनेगा कैसा, इस जगह पे सबसे ज़्यादा रेड दिखेगा, कलर्स होते हैं उसमें, तो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा लोग टच कर रहे होते हैं उस जगह को रेड से डिनोट करता है वो पर्टिकुलर हीट मैप। ठीक है, तो लोगों ने जब इधर से इधर इधर ऐसे ऐसे ज़्यादा टच किया होगा तो उसी जगह पे सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। ये हीट मैप क्या बताता है, हीट मैप बताता है कि आपके यूज़र ने कैसे इंटरेक्ट किया आपकी एप्लीकेशन के साथ में। जो टेस्टर होते हैं ना वो इसी तरह से टेस्ट करते हैं, आप भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप मेज़.com पे जाओ, मेज़.com पे मेज़ से रिलेटेड कोई वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे UI UX डिज़ाइनर्स, बहुत सारे हेल्पफुल है ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और भी बहुत सारे हैं टेस्टिंग के लिए। मैंने मेज़ का बहुत अच्छे से यूज़ किया कई बार। तो गाइस, जर्नी मैपिंग में आप एक्चुअल में यूज़र के इंटरेक्शंस को समझते हो, और जर्नी मैपिंग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भाई। बाहर की दुनिया में आप एक कार्टन लेकर जा रहे हो, ठीक है, आप एक बॉक्स दे रहे हो अपने यूज़र को, और आपने अगर उसके इंटरेक्शन को समझा नहीं, और लोगों और उस पर्सन के लिए वो बॉक्स को खोलना ही एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, तो भैया क्या होगा, मतलब ये जो बॉक्स है ये फेल हो गया एक तरह से, कि बॉक्स खुल ही नहीं रहा है, और जब तक खुला तब तक इधर उधर से सब तरफ से फट गया बिल्कुल, है ना। तो यूज़र्स ढंग से समझ नहीं पाया कि इस बॉक्स को खोलना कैसे है। तो आपने जर्नी मैपिंग आप इसलिए करते हो ताकि आप यूज़र के माइंडसेट को समझ पाओ कि वो कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे सही से चीज़ें कर पा रहा है। अच्छा, जैसे मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या वो उस हिसाब से चीज़ें कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मान के चलो मैंने बॉटल पे लिखा हुआ है, एक बॉटल है, वो कोई भी बॉटल हो सकती है, वो बॉटल हो सकती है तेल की, वो ऑयल से रिलेटेड हो सकती है, परफ्यूम से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी। उसमें आइडिया दिया हुआ है कि भाई तुम्हें दिन में 2 बार लगाना है, एक सुबह एक शाम, ठीक है, एक मॉर्निंग में लगाना है, एक नाइट में लगाना है सोने से पहले। जो भी आपका फेस स्क्रब हो सकता है या फिर आपका मॉइस्चराइज़र हो सकता है, बताया हुआ है कि भाई मॉर्निंग और नाइट में आप डेली बेसिस पे लगा सकते हो। कितना लेना है, बहुत छोटा सा अमाउंट लेना है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट लेना है। तो क्या यूज़र इस बात को समझ पा रहा है, क्या ये चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है। पता चला एक ही बार में पूरा उड़ेल दिया, या फिर वो ढंग से पंप ही नहीं कर पा रहा है, ये जो पंपिंग मैकेनिज्म है वही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आप बाहर जो भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते हो ना, तो आप जर्नी मैपिंग के थ्रू करते हो, ठीक है, टू आइडेंटिफाई फ्रिक्शन। ये है उसकी इंपॉर्टेंस। आपको समझना पड़ता है कहाँ गड़बड़ हो रही है। फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन मतलब कि आप जो आउटपुट निकालना चाहते हो यूज़र से वो ईजिली हो पाए, और फ्रिक्शन मतलब कि ये नहीं हो पा रहा है। Importance of identifying pain points. By carefully examining the user journey, we can uncover hidden obstacles that hinder their experience, allowing for effective solutions to be implemented. जब आप इन चीज़ों को समझ पाते हो, जब आप यूज़र्स को टेस्ट करते हो, यही वजह है कि बहुत सारी कंपनीज यूज़र टेस्टिंग के लिए ऐसे स्टॉल लगाती है और फिर वो लोगों को यूज़ करने लगाती है। आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कार्स हो गई, ये सब हो गई, सबका यूज़र टेस्टिंग होती है, सबको दिखाते हैं, शो करते हैं कि भाई चलो चला के देखो, बताओ हमें कहाँ कहाँ गड़बड़ आ रही है। स्टेप्स टू फॉलो द यूज़र्स जर्नी। एन इफेक्टिव जर्नी मैप इन्वॉल्व्स tracking user actions along with their feelings, ensuring that we can address the most significant friction points encountered. ओके, आपको समझना पड़ता है, आप ट्रैक करते हो उनके एक्शंस को, और तब जाकर के आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हो। जैसे कि गाइस, स्ट्रीमलाइनिंग कंटेंट क्रिएशन, इसकी जर्नी क्या होती है कि पहले पब्लिश होता है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, फिर मोनेटाइजेशन होता है, राइट। पेन पॉइंट क्या है इसका कि भाई मार्केटिंग जो है ना वो है बहुत ही ज़्यादा बेकार, कि आप एड्स चला रहे हो, आप एसईओ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये होगा कि भाई टूल्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है, लाइक सबस्टैक हो गया जो कि पब्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो आपने सिंपल कर दिया क्या, कंटेंट क्रिएशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया। आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आपने समझा उनकी पेन को, उनके चैलेंजेस को, और उसके लिए उनके लिए एक सिंपल प्रोसेस आपने डिज़ाइन करी, स्ट्रीमलाइन स्टेप्स फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड फ्लो। फिर आपने अपने टूल्स को और ज़्यादा इन्हांस किया, बेटर बनाया कि अच्छा वो अच्छी तरह से कंटेंट बना पाए, वो अपलोड कर पाए, उनको सारे नेविगेशन के टूल्स बड़े इजीली दिख पाए, और फिर वो एडवर्टीजमेंट भी अगर देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली कर पाए।
यूटिलाइज प्लेटफॉर्म्स दैट सपोर्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इंगेज ऑडियंस, फॉस्टर कनेक्शन टू बिल्ड, हाँ कम्युनिटी सपोर्ट दिया आपने उन्हें, यहाँ तक कि उन्हें भी हेल्प करी कि उन्हें बोला कि चलो आप अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हैं, उसके थ्रू आप पेन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये होता है एक स्ट्रीमलाइन एफर्टलेस वे ऑफ क्रिएटिंग अ जर्नी मैप। रिमूविंग चेकआउट फ्रिक्शन, ये फिर से आ गया भाई, यहाँ पे भी आपने वही किया जो पहले अभी बात हो रही थी स्कैम्पर की, ये चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। क्या आपने समझा, आपने कई सारे लोगों को अपनी एप्लीकेशन का वो फॉर्म दिया और आपने बोला कि चलो यार इसको फॉर्म को फिल करके बताओ, कितना टाइम लग रहा है उस बंदे को फिल करने में, कहाँ कहाँ वो टच कर रहा है, कहाँ कहाँ उसको लग रहा है कि यहाँ पे भी बटन होगी, यहाँ पे भी बटन होगी। रिड्यूस द नंबर ऑफ फील्ड्स इन चेकआउट, मतलब कि ज़्यादा जगहों पे उसको टच ना करना पड़े, ज़्यादा जगह पे भटकना ना पड़े। गेस्ट चेकआउट, बहुत सारे गेस्ट चेकआउट आपको करवाने पड़ते हैं। विजुअल क्यूज, आप फॉरम्स दो उन्हें और बताओ, उन्हें एनालिसिस करने लगाओ, हो सके तो रैंक करने लगाओ 1 से लेकर 10 तक, आप कितने नंबर दोगे इस चेकआउट पेज को, इस तरह से आप पूछ सकते हो कितना ईजी लगा आपको चेकआउट करना। यूज आइकॉन्स टू गाइड यूजर्स क्लियरली। इंस्टेंट फीडबैक, प्रोवाइड रियल टाइम कंफर्मेशन फॉर एक्शंस। स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट, भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया में तो खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट हो। अपॉइंटमेंट का कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर अपने इंडिया में, फॉरेन में होता है ये सब कि भाई 9 बजे का टाइम है और डॉक्टर के पास आ रहे हैं, यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर भी बिल्कुल पॉलिटिशियन जैसा लेट आता है बिल्कुल, और फिर आता है तो जो फिर धड़ाके से बिल्कुल उसके पास लोग ही लोग होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे वो देखता है पेशेंट्स को जो कि बिल्कुल इसी तरह से लाइन में बैठे हुए होते हैं, और फिर से वो गायब हो जाता है, लंच ब्रेक है, ये ब्रेक है, वो ब्रेक है, फिर से गायब हो जाता है, पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम ही नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एफिशिएंट शेड्यूलिंग, पेशेंट्स कैन बुक अपॉइंटमेंट्स क्विकली ऑनलाइन, कि भाई ऑनलाइन ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सको, जैसे रेलवे का है सिस्टम। रिमाइंडर नोटिफिकेशंस, ऑटोमेटिक अलर्ट्स प्रिवेंट मिस्ड अपॉइंटमेंट्स ईजिली। जो ऑटोमेटिक अलर्ट्स है वो क्या करते हैं कि अच्छे से हेल्प करते हैं लोगों को कि भाई आपने कोई अपॉइंटमेंट मिस तो नहीं कर दी, आप टाइम पे पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो, पहले ही पता कर गया, ताकि वो सीट जो है वो जाया ना जाए। वाह भाई तू भी बीच में आ जा, सब आ जाओ बीच में, अभी और भी पता नहीं मैसेजेस आएंगे। तो ऐसे सीट अगर आप कोई बुक कर चुके हो और फिर उसके बाद पिछला वाला बंदा अब तक के खाली बैठने वाला है, इस बजाय इसके कि 1.5 घंटा और बैठे, चलो उसको बुला लो, आगे कर लो, या फिर इस बंदे की अपॉइंटमेंट आगे बढ़ा दो, 10 कदम आगे कर दो, 10 कदम पीछे कर दो, जहाँ भी है। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, पेशेंट्स कैन व्यू देयर मेडिकल हिस्ट्री एनी टाइम। यस, आपने एक डेटा बना के रखा हुआ है ताकि डॉक्टर के पास जब आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई फिर से वही कागजात ये सब लेकर, इंडिया में तो साला कागजात भी नहीं जा रहे, डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, सिस्टम बोलते हैं लेकिन कागजात जा ही नहीं रहे हैं। तो कागजी सिस्टम से हट करके आपने डिजिटलाइज कर दिया, सारा डेटा आपने सामने रख दिया कि लो भाई ऑनलाइन सारा मौजूद है, ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये रीडिंग थी, ये हार्ट रेट का प्रॉब्लम था, ये ब्लड रेट था, इसमें ये विटामिन की कमी थी, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, ये इतना टेस्टोस्टेरोन नीचे गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बेस पे आप एनालिसिस करो। 4 दिन की रिपोर्ट ये थी पहले, फिर 7 दिन बाद की रिपोर्ट ये थी। तो इस तरह से जब डेटा सामने होता है डॉक्टर को ईजी होता है चीज़ों को समझ पाना। फीडबैक इंटीग्रेशन, यूजर्स कैन शेयर एक्सपीरियंसेस टू इम्प्रूव सर्विसेज। बिल्कुल गाइज, फीडबैक की तो यहाँ पे है फीडबैक की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फीडबैक तो लोग दे चुके हैं, लेकिन फीडबैक पे इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इधर इंडिया के केस में बोल रहा हूँ। Streamlining onboarding experience, guided steps. Users follow a clear path through onboarding. Users follow a clear path. यहाँ पे onboarding experience की बात हो रही है, मतलब onboarding मतलब कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लेकर आना। आप जब डुओलिंगो खोलते हो, कोई भी ऐप खोलते हो, तो आपको शुरुआत में बहुत सारे स्क्रीन्स दिखती है ना, जहाँ पे आप लॉग इन करते हो, ये सब करते हो, और फिर जाकर के आप उस ऐप को यूज़ करना शुरू करते हो। तो उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेड स्टेप्स होने चाहिए कि भाई गाइडेंस आप दे रहे हो कि भाई ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, कोई नया यूज़र है जिसको आता ही नहीं है कुछ भी, तो आप उसको समझा रहे हो ऐसे ऐसे करो। इंगेजिंग विजुअल्स इतने अच्छे और सिस्टमेटिक होने चाहिए कि लोग वहाँ पर टिके, उसे यूज़ करें उस ऐप को। सपोर्टिव असिस्टेंस, सपोर्ट के लिए लोग हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप हेल्प करवा रहे हो, उनको बता रहे हो। अपने चैटबॉट इस तरह से बना रखा है, आपने कुछ लोग सेट करके रखे हुए जो आप कभी भी क्यूरेट कर सकते हैं। फीडबैक लूप्स, आपने फीडबैक लूप्स ऐसे बना के रखे हैं जो कंटिन्यूसली
इम्प्रूव करते हैं थ्रू यूज़र फीडबैक। यूज़र अपना फीडबैक देगा। यूज़र गूगल पे जा कर के ऐप स्टोर में जा कर के जैसे ही बोलता है भैया मैं तो इसको 2 स्टार दूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर जो फीचर है आपका क्या बोलते ऑन बोर्डिंग का, कि भाई ऑन बोर्डिंग शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती। भाई 10 मिनट हो गए, मैं 10 मिनट से ऐप खोल ही रहा हूँ, 10 मिनट से आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा मैंने एक बार ऑन बोर्डिंग कर दी, उसके बाद भी वो 10 मिनट लगा रहा है अंदर घुसने में, मतलब फ्लो ही नहीं है। तो चलो आपको समझ में आ गया कि कहाँ गड़बड़ है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ स्कैम्पर एंड जर्नी मैपिंग। गाइस अब एक तरह से आपको समझ में आ गया होगा, सारा मैंने स्टोरीज बता दी, सब कुछ बता दिया। अब आपको समझना है इन चीज़ों को है यूज़ करना है और अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। गाइस वाई दिस वर्क, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज़ें प्रोफेशनल फील्ड में लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके ये कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बताया आपको कि इंटरनेट से उठा करके, क्योंकि ये 2 चीज़ें कंपनीज़ में अप्लाई करवाई जाती है, कंपनीज़ में सिखाई जाती है। इवन बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आप लेने जाओगे UI UX से रिलेटेड या प्रोडक्ट डिज़ाइन, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ें बताई जाती है। और अगर नहीं बताई जा रही तो आपको अभी समझ लेना चाहिए कि यस ये वो मेथड्स है। और ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनकी वीडियोस मैंने बताई हुई है आपको, आप देख सकते हो। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मैंने बनाए हुए फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पे, और भी न जाने कितने ही बायसेस पे, 76 से ज़्यादा बायसेस पे मैंने वीडियोस बना रखी है। तो प्लीज़ जा करके देखो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ स्कैम्पर एंड जर्नी मैपिंग। आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया। सिस्टमैटिक क्रिएटिविटी अनलिश। आप अब जाकर के पेपर पेन लो और निकालो अपना सब कुछ, सारा जो कचरा है ना सब निकालो, और स्कैम्पर का यूज़ करो यहाँ पे। ठीक है, गाइडिंग टीम्स टू इनोवेट सिस्टमैटिकली। अपनी टीम को अपने साथ रख सकते हो और पूरी डिज़ाइन प्रोसेस आपकी अच्छी खासी हो सकती है। आइडेंटिफाइंग यूज़र फ्रिक्शन। आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे हो, कुछ भी देना चाह रहे हो, आप लगाओ ये जर्नी मैपिंग, यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, सब कुछ लगाओ, दिमाग लगाओ, और फिर देखो कि किस लेवल पे आप इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एड्रेस करो उसे। ट्रांसफॉर्मेटिव आउटकम्स फॉर प्रोडक्ट्स। कंबाइनिंग स्कैम्पर एंड जर्नी मैपिंग लीड्स टू बिलवर्ड प्रोडक्ट्स। ये ऐसे ही प्रोडक्ट बनते हैं, इसी तरह से बनते हैं। इंगेजिंग विथ स्कैम्पर एंड जर्नी मैपिंग। देखो माइंडसेट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। टू हार्नेस द पावर of scamper, adopt a creative mindset that embraces systematic exploration and innovative thinking। ये इनोवेटिव थिंकिंग के भी बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें इन सारे स्टेप्स को मैं बहुत इजीली करके समझाऊंगा। स्कैम्पर का मैंने बस अभी इंट्रोडक्शन दिया है, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, ये अभी शुरुआती है, आगे और धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं। आइडेंटिफाइंग यूजर पेन पॉइंट्स, मैपिंग यूजर जर्नीज रिक्वायर्स मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। आपको डिटेल पे फोकस करना है। फोकसिंग ऑन डिस्टिंक्ट पेन पॉइंट दैट कंट्रीब्यूट टू फ्लॉड एक्सपीरियंस। जहाँ भी फ्लॉज आ रहे हैं आपको उसे समझना है, उन पेन पॉइंट्स को लिख के रखना है। फॉर यूजर इंटरैक्टिंग विथ योर प्रोडक्ट्स, इम्फेसाइजिंग कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। आपको फीडबैक लूप तैयार करना पड़ेगा सिंपली। अब इम्प्लीमेंटेशन गाइस, सिंपल सी बात है, पेन पेपर से स्टार्ट होता है। आप एक बोर्ड ले लो, सिंपल सा वाइट बोर्ड ले लो। कुछ वीडियोस में मैंने अपना चेहरा दिखाया तो उसमें आप देखते होंगे कि मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड रहता है, जिसमें मैं चीज़ें लिखता रहता हूँ, एडिट करता रहता हूँ, ये सब करता रहता हूँ। वाइट बोर्ड बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरली थिंक करने में हेल्प करता है। आप उसमें अपने जो नोट्स हैं ना, स्टिकी नोट्स, वो चिपकाओ और आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाओगे चीज़ों को। फिर आप ऐसे ही यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वाइट बोर्ड से रिलेटेड ऐप भी मिल जाएंगे। आप एक पेन और टैब ले सकते हो, बस आप अपने PC लैपटॉप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट होता है कि आप बोर्ड में करो, क्योंकि हमारी लिखने की आदत ना बहुत पुरानी है, बचपन से हम लिखते आए हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। तो अप्लाई करो इस कैंपर को, अप्लाई करो जर्नी मैपिंग को यूज़र फ्लो के लिए, और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहो। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। इस तरह से मैंने आपको चीज़ें समझाई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली अप्लाई होने वाली होती है वो मैंने अभी नहीं बताया। गाइज आगे वीडियोज़ आने वाली है, अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। ओके तो आप क्या करो, अभी जब आप घर पे जाओगे, रन इट थ्रू ऑल 7 लेंसेज, वो जो स्कैम्पर के है, और राइट वन आइडिया पर लेंस। एक आइडिया उस लेंस के हिसाब से देखो, लिखो जा करके, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के हिसाब से लिखो या फिर एलिमिनेट के हिसाब से लिखो, कि आप अपने आइडिया में, आप जो भी आइडिया अभी अप्लाई करना चाह रहे हो, जो भी आइडिया है आपके दिमाग में, कोई गेम बनाना चाहते हो, कोई स्टोरी लिखना चाहते हो,
कोई कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, मार्केट में कोई सर्विस देना चाहते हो, बस उसके रिलेटेड सोचो कि मैं क्या, मेरे पास उससे रिलेटेड कोई सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करता है क्या उस आइडिया से रिलेटेड, क्या उस आइडिया में मैं कुछ कंबाइन कर सकता हूँ, कुछ जोड़ सकता हूँ, क्या मैं उसे अडेप्ट करवा सकता हूँ किसी और मार्केट के हिसाब से, क्या अडॉप्शन हो सकता है उसका, मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने नीश के हिसाब से, क्या मैं उसको फिर से रीपर्पस कर सकता हूँ, रीपर्पस दूसरे पर्पस के लिए काम में ला सकता हूँ, क्या उसमें से कोई चीज़ ऐसी, कोई फीचर है जिसे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं एलिमिनेट करवा सकता हूँ अपने सर्विस से, क्या मैं रीअरेंज कर सकता हूँ चीज़ों को, फिर से रीअरेंज अलग तरह से पूछो अपने आप से। जर्नी मैपिंग में वेयर डज माई यूजर स्टम्बल और कर्ज अंडर देयर ब्रेथ, ये चीज़ें आप लिखो और तब जाकर के आपको एक्चुअल में बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको बहुत, आपका जो दिमाग है ना वो अलग ही लेवल पे चलने लगेगा जब आप इन दो चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। रोज़ इसी तरह से सोचोगे कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर मैं इस पे स्कैम्प पर अप्लाई करता हूँ तो ये कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। मैं यार बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहा होता हूँ हमेशा चिल्ला चिल्ला के, तो अप्रिशिएट करो इस एफर्ट को और कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड, और लगे रहो इसी तरह से इम्प्रूव करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।